किसके साथ रहते हैं आप? पापा के साथ। अब आप बताइए, क्या मम्मी की याद आती है? नहीं। मम्मी की याद नहीं आती है? क्यों बाबू? मम्मी तो प्यार करती है ना बेटा। मम्मी गंदी है। मम्मी गंदी है? अच्छा, गंदी कैसे बोल दिया? मम्मी अच्छी होती है बाबू। मम्मी बहुत प्यार करता है। बदमाशी किए होंगे, पक्का बदमाशी आप किए होंगे, तभी मम्मी आपको डांटी होगी। नहीं। आप बदमाशी नहीं किए? नहीं। तो आपको मम्मी के पास जाना है? नहीं। क्यों नहीं जाना है बाबू? मम्मी गंदी है। मेरा 2010 में शादी हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जैसे डीएलएड बीए करा के उसके बाद उनको कंपटीशन की तैयारी करा के मैंने क्या ये इंतजार करते या डर के घर में दुबक जाते या उस लड़की के साथ समझौता कर लेते कि तुम अय्यासी करो बाहर और हम तुमको स्वीकार करके देख रहे हैं बाहर? तुम करो, इस तुम जो विद्यालय कर में रही हो। शिक्षिका थी, उसी विद्यालय में उनके हेडमास्टर से उनका एफआईआर हुआ। जी जी। हाँ। उसके बाद वो कहीं रूम लेके शिफ्ट होके रह रही है और मैं हेडमास्टर साहब तो यहाँ आप है। लोग कोई बातचीत हो रही है अभी क्या? नहीं, मुझे कोई बातचीत नहीं हो रही। प्रिंसिपल स्कूल का 8 बजे रात में आकर के 3 आदमी के साथ इस गेट के सामने इनके पूरे परिवार को जान से मारने का धमकी देके ये पूरे समाज कहेगा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सही बात है या गलत है? ये अच्छे पिता बने कि नहीं बने? जोर से बोलिए, बने कि नहीं बने? बने। इसकी दर्द को आप समझ सकते हैं? इस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला है 8 महीना से। क्या आप इसकी पीड़ा को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। क्या इनकी संघर्ष को आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। लानत है। हमारा समाज संस्कृति सभ्यता से जाना जाता है। अभी भी हमारे समाज में पवित्र बंधन होती है, पंडित की मंत्र मुग्ध होती है, 7 फेरे होते हैं, 7 वचने होते हैं, ये सब चीजें होती है। अभी संस्कृति सभ्यता हमारे देश में जिंदा है, उसको धूमिल करने का काम वेलकम है मेरे यहाँ। दोनों बच्चा इंतजार कर रहा है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। आने का उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी इनको कि आप ऐसे लोग जो पत्नी को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि आप समाज को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आप चीजों को रोकने का नहीं, चीजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद थमा नहीं कि वैशाली से एक मामला सामने निकल के आता है। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कब हुई शादी आपकी? मेरा 2010 में शादी हुआ था। हाँ, क्या कुछ हुआ है, पूरी घटना बताइए। मेरा 2010 में शादी हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जैसे डीएलएड बीए करा के उसके बाद उनको कंपटीशन की तैयारी करा के मैंने शिक्षिका के रूप में उनको योगदान उनको हुई। उसके बाद जो है से दोनों वो जो है से मैं कुछ दिन उनको यहाँ से पहुँचाएँ, ड्यूटी करवाएं। उसके बाद जो है से उनका मानसिकता चेंज होते चला गया। अच्छा। उसके बाद जो है सो वो जो है से पटोरी कौआ में ही रूम शिफ्ट कर ली, जो कि मेरे कौआ स्कूल की और मेरी घर की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। उसके बाद जो है से एक बच्चे के कुछ दिन रखी, उसके बाद वो बच्चों को भी रखना बंद कर दी। अच्छा, यही बच्चा है? यही बच्चा है। क्या नाम हो गया बाबू आपका? वैभव। बताइए। उसके बाद जो है से मैंने अपने स्तर से चारों तरफ खोजा। उसके बाद मुझे जानकारी नहीं मिला दुर्गा पूजा के बाद कि कहाँ मैडम है कहाँ नहीं। उसके बाद मैंने जो है सो उनका अटेंडेंस मैडम जी का बन रहा था, तो मैंने जो है सो ग्रामीण के माध्यम से मुखिया जी को जो है से लिखित आवेदन देकर उनको जांच करवाए। तो मैडम नहीं भी आती थी, उनका अटेंडेंस बनता था। उसके बाद मैंने जो बीओ साहब के यहाँ गुहार लगाए कि सर अटेंडेंस नहीं बनता है, फिर भी उनका किस आधार से पेमेंट बन रहा है। तो बीओ साहब इसमें मिले हुए थे, तो उन्होंने जो मेरा बात नहीं सुनी। उसके बाद मैंने डीओ साहब के पास समस्तीपुर गया। उसके बाद डीओ साहब ने मेरे ही सामने में बीओ साहब के फ़ोन किए, सर ये क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चा को तो देखिए, मैडम ड्यूटी नहीं करती फिर भी आप अटेंडेंस क्यों बनवा रहे हैं। तो सर मैडम अस्वस्थ है, इसके लिए तो उनको भेजिए, ड्यूटी सोमवार से करेगी। उसके बाद मैं दोनों बच्चे के लेकर ब्लॉक पर आया, पटोरी ब्लॉक पे। उसके बाद जैसे बीओ साहब बोले कि वहाँ क्यों गए थे। हम कि वहाँ गए थे, आप लोग को आपके यहाँ जैसे 3-4 दिन गुहार लगाए, आप मेरा नहीं सुने तो हमको जाना पड़ा। उसके बाद जो है से उन्होंने शुक्रवार को मैं वहाँ गया था, तो बोले मंडे से वो ड्यूटी करेगी, बीओ साहब बताएं। तो मंडे को वो क्या कि मेडिकल लगा दी, जो कि मेडिकल वो जो है से इस तरह नहीं लिया जाता, जो कि मेरे पास वो मेडिकल है, उसको जांच की विषय है। उसके बाद जो है से हमने कागजी कार्रवाई की। कागजी कार्रवाई में जो है सो उनका जाली सिग्नेचर जाली ये हुआ। उसके बाद मुखिया जी ने है पंचायत सचिव जी को बताया कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। स्पष्टीकरण जो है से नहीं दिया गया, तो मार्गदर्शन के लिए बोला, मार्गदर्शन भी नहीं मिला। उसके बाद हमने आवेदन जब 9-10 जगह दी। उसके बाद जो है से स्कूल पर कुछ कार्रवाई हुई। उसके बाद हेडमास्टर द्वारा मुझे जान से मार देने की 1 तारीख को धमकी मिली। जान से मारने की धमकी? जी कहाँ पे दी गई? मैं एक दरवाजे पर अपना जो है से आए थे, ये दरवाज़ा है। इस दरवाज़ा पर हम अपने गेट बंद करने के लिए आए थे। शाम तकरीबन 7:45 बज रहा था। तो 3 आदमी से आए बाइक पर, एक चढ़े हुए थे, दो उतरे। उसके बाद जो है से कमर में से पिस्टल निकाले, बताया जो भी आवेदन दिए हो वो जो है से उठा लो, नहीं तो ये ऑल फैमिली को मैं सुला दूंगा। अच्छा, आपकी जो पत्नी है ज्वाइनिंग कब की थी वो? 2022
23 फरवरी 2022। अच्छा, उसका प्रेम प्रसंग का मामला कब से कब शुरू हुआ था? वो 4 महीना जो है से यहाँ से अप डाउन की, घर से मैं उनको पहुँचाया जाया, उसके बाद उसका मानसिकता चेंज होते चला गया। जिस विद्यालय में वो शिक्षिका थी उसी विद्यालय में उनके हेडमास्टर से उनका अफेयर हुआ? जी जी। हाँ। उसके बाद वो कहीं रूम लेके शिफ्ट होकर रह रही है और मैं हेडमास्टर साहब तो यहाँ आप है। लोग कोई बातचीत हो रही है अभी क्या? नहीं, मुझे कोई बातचीत नहीं हो रही है। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। प्राइवेट शिक्षक है। और बच्चे मतलब क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे को मैं जो है से जागृति पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, दोनों बच्चे को। हाँ। तो ये बच्चे क्या मतलब आपके पास ही रहना चाहते हैं कि अपनी माँ के पास रहना? वो तो बच्चे के ऊपर है किस पर रहना चाहते हैं। बच्चे है वो तो बच्चे ही बताएंगे वो कहाँ रहेंगे। आप लोग जो है शादी क्या प्रेम प्रसंग से हुआ था या प्रेम प्रसंग से मेरा नहीं, प्रेम प्रसंग शादी हुआ? जी जी। समझ सकते हैं ये जो पूरा मामला है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वैवाहिक जैसा ही पूरा विवाद खड़ा हो रहा है यहाँ पे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी जो है प्रियंका झा जी हैं। कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, संयोग ऐसा देखिए कि 2010 में ज्योति मौर्य की भी शादी हुई थी, इनकी भी शादी हो गई? आलोक मौर्य की भी शादी हुई, तो इनकी भी शादी 2010 में ही हुई थी। आप बताइए, ये तो संयोग कैसे, हमको तो उस पर हंसी आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ज्योति मौर्य की कहानी जब से स्टार्ट हुई है तब से तो मैं यही कहूँगी कि उन पुरुषों को जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे घर में और अपनी बातों को नहीं रख पाते थे कहीं भी, धन्यवाद आलोक मौर्य को जिसने अपनी बातों को बेबाकी से हर प्लेटफॉर्म पे रखा। आज तभी जा कर के जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे वो भी अब अपनी चीज़ों को सामने लाने का पूरा हिम्मत कर रहे हैं। और बताइए, ये जो अपनी पत्नी को पढ़ा करके शिक्षिका बना है और ये खुद प्राइवेट टीचर है, और वो मैडम जब उस कुर्सी पे बैठ गई है तब जा करके इनको भूल गई। और अभी ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, आपको बता दूं कि 2022 में उनकी जो है सो जॉब हुई, शिक्षिका बनी फरवरी में, और 2023 में 1 साल हुआ। इतने दिन के अंदर में ही वो मैडम कैसे ऐसे बेवफाई कर सकती है? आज ये पति का संघर्ष वो भी कैसे भूल गई, जो बच्चे को खाना उना बना के खिलाना, अपनी पत्नी के लिए हर कुछ करना, लेकिन आज उस पति को क्या मिला? तो ही आलोक मौर्य की तरह 0/सन्नाटा बेवफाई। अब आप बताइए, जो लोग ये कहते थे कि पुरुषों को ये सब चीज़ें छिया लेदर नहीं करना चाहिए महिलाओं का, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज ये अपनी बीवी की बात 4 दीवारी के अंदर 8 महीना से रखे थे और हर जगह सुलह करने की कोशिश की है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सही है मैम। समाज में हर जगह ये पहुँचे, हर जगह सहारा लिए, लेकिन इनको जब न्याय नहीं मिली, 4 दीवारी में बात नहीं रही, 8 महीना चीज़ों का हो गया, उसके ऊपर ये जब थाना में जाके आवेदन डालने का काम किए हैं तो वो प्रिंसिपल स्कूल का 8 बजे रात में आकर के 3 आदमी के साथ इस गेट के सामने इनके पूरे परिवार को जान से मारने का धमकी देके जाता है। अब आप बताइए मैडम, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि पुरुषों को महिला के बीच में बात जो है वो 4 दीवारी में रखना चाहिए था, क्या ये गलत किए आज अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं? क्या ये इंतजार करते हैं या डर के घर में दुबक जाते हैं या उस लड़की के साथ समझौता कर लेते हैं कि तुम अय्यासी करो बाहर और हम तुमको स्वीकार करके देख रहे हैं बाहर, तुम करो, तुम जो कर रही हो? क्यों? क्योंकि मुझे बच्चे का तो भविष्य देखना है। पुरुष को पुरुष जिम्मेदार है, बच्चों का भविष्य देखेगा, जवाबदेही पुरुषों को ही है। क्या उन महिला को नहीं है कि बच्चों का भविष्य मुझे भी देखना है? कहते हैं कि जब एक पापा नहीं रहता है बच्चे का तो महिला जो होती है, माँ जो होती है, वो परिवार संभाल लेती है, बच्चे को संभाल लेती है। लेकिन जब एक माँ नहीं रहती है तो पिता बच्चे को नहीं संभाल पाता है अच्छे से। लेकिन ये उदाहरण गलत साबित कर रही है। आज एक पिता एक पत्नी बन करके एक माँ का पूरा प्यार लुटा रहा है बच्चे पे, ये हम नहीं, ये पूरे समाज कहेगा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सही बात है या गलत है? ये अच्छे पिता बने कि नहीं बने? जोर से बोलिए, बने कि नहीं बने? बने हैं। अब आप बताइए हमें, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आज ये आकर के सोशल मीडिया पे अपनी बात को रख रहे हैं, क्या ये गुनहगार हो गए? क्या ये ठीका लेके रखे हैं कि सिर्फ पुरुष ही बच्चे का भविष्य देखेगा, औरत नहीं देखेगी? शर्म आनी चाहिए। हम अधिकार की बात करते हैं, हमें अधिकार मिला है तो दोनों को राइट्स मिली है चीजों का।
तो इस चीज़ों को समझना होगा। इस देश में महिला के साथ पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं, इसीलिए हमें मांग है केंद्र से कि पुरुष की पीड़ा को भी सुना जाए। और मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए, क्या इस देश में पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुरुष की पीड़ा को सुनने वाला संस्था बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आप डाटा उठा के देख लीजिए कितना ऐसे पुरुष है जो सुसाइड कर लिया है। कौन देगा इसका जवाब? आप बताइए। ये बच्चा जो माँ को ढूंढ रहा है, उसको माँ का प्यार नहीं मिला। मैं इस बच्चे से ही पूछना चाहती हूँ, बाबू माँ को कब से तुम नहीं देखे हो? दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा से तुम मम्मी से नहीं मिले हो? नहीं। और तुम्हारी जो दीदी है वो नहीं पता। वो भी नहीं मिली है? मम्मी से वो दीदी नहीं मिली है? तो आप और आपकी दीदी कहाँ रहते हैं? वो दीदी ऊपर है, हम नीचे। किसके साथ रहते हैं आप? पापा के साथ। अब आप बताइए, क्या मम्मी की याद आती है? नहीं। मम्मी की याद नहीं आती है? क्यों बाबू? मम्मी तो प्यार करती है ना बेटा। मम्मी गंदी है। मम्मी गंदी है? अच्छा, गंदी कैसे बोल दिया? मम्मी अच्छी होती है बाबू। मम्मी बहुत प्यार करता है। बदमाशी किए होंगे, पक्का बदमाशी आप किए होंगे, तभी मम्मी आपको डांटी होगी। नहीं। आप बदमाशी नहीं किए? नहीं। तो आपको मम्मी के पास जाना है? नहीं। क्यों नहीं जाना बाबू? मम्मी गंदी है। अब आप बताइए, इसको क्या कहिएगा मैडम? मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग बात करते हैं चार दिवाली की, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये बच्चा को आप न्याय की बात करते हैं ना? क्या इसको आप, इसकी दर्द को आप समझ सकते हैं? इस बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला है 8 महीना से, क्या आप इसकी पीड़ा को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। क्या इनकी संघर्ष को आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। लानत है। आप बताइए, एक माँ को मातृशक्ति, नारी पूजनेंतु मानी जाती इस देश में। नारी को 9 रूपों में पूजा जाता है। माँ को माता का रूप दिया जाता है। जो माँ हर समाज की, हर बेटा बेटी की रक्षा करने का काम करती है, वो माता आज कुमाता की उदाहरण पेश कर रही है। लानत है हम ऐसे महिलाओं को, और ऐसी माँ हो ही नहीं सकती है। वो समाज के नाम पे बहुत बड़ा काला धब्बा है। अब मैं ये कहना चाहूँगी, दूसरी बात, आपको आश्चर्य लगेगा सुन के कि उसके इतना होने के बावजूद भी ये पति अपने पत्नी का इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पत्नी अगर वापस आना चाहे, क्या उसको रखेंगे आप? दोनों बच्चे के लिए मैं वेलकम करता हूँ। जो भी अगर वो मेरा आवाज़ सुनते होंगे तो उनके लिए वेलकम है। 24 आवर उनका दरवाजा खुला अब हुआ है। आप बताइए हमें, ये बात आपसे ही मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आदमी अभी भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये एक पति है, ये बोले कि अगर हम एक पति रहता तो मैं इस चीज़ों को झेल लेता, लेकिन 2 बच्चे का मुंह देख करके, क्योंकि इसको इसका माँ का प्यार नहीं छूट जाए, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसको धोखा मिले। मुझे धोखा मिला पत्नी का, लेकिन माँ का धोखा इस बच्चे को ना मिले, इसलिए इंतजार कर रही है बच्चे का। आप बताइए कहाँ गलत है ये पुरुष? मैं न्याय की उम्मीद करती हूँ। और उन पे तमाम आरोप लगी है शिक्षिका पे। वो अटेंडेंस बनवाती थी, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होती थी उस स्कूल में जा करके। उसका प्रेजेंट नहीं होने के कारण वहाँ पे अटेंडेंस भी बनती थी। तमाम मामला सामने आई है, तमाम एविडेंस के साथ ये भी खड़े हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये खड़े हैं और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं कहूँगी शिक्षा विभाग को, तमाम पदाधिकारी को और बिहार के शिक्षा मंत्री को कि इस पे फोकस करना चाहिए। आप देखिए कि आपके तमाम सरकारी स्कूल में शिक्षक या शायद शिक्षिका वो प्रेजेंट नहीं होती है, नहीं होते हैं, लेकिन उनका अटेंडेंस बनता है। कहाँ है आपका शिक्षा विभाग? कहाँ है आपका? आप ये उदाहरण के रूप में आपके सामने खड़ा है। तमाम एविडेंस के साथ मैं इनकी न्याय की गुहार करती हूँ और उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब वो प्रेजेंट स्कूल में हो ही नहीं रही है, फिर अटेंडेंस किस बात का, किस बात पे उनको पैसा मिल रही है? इसीलिए उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जानकारी के हिसाब से आपकी पत्नी कहाँ पे है? वो हेडमास्टर के संज्ञान में हो, कहीं हाजीपुर पटना में कहीं रूम लेके रह रही है। कहीं पटना में रह रही है? हाँ, हाजीपुर पटना में कहीं रूम लेकर। उम्र क्या हो रही है अभी? समथिंग 31 साल। 31 साल के व्यक्ति हैं आप चाहते तो दूसरा शादी कर सकते थे, क्या शादी करेंगे आप? नहीं, शादी करने का ये नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ है, कोई निदान नहीं है। बच्चा जैसे 8 साल का, 13 साल, जिंदगी बचा हुआ है, कैसे आप अकेले रहेंगे? कैसे नहीं है? आदमी नहीं रह सकता है, थोड़ी ऐसा थोड़ी है शादी करना ही। पति तो दूसरे के साथ अफेयर होकर चला गया। तो उनका अपना ये है, उनका अपना जिंदगी है। अरे मैं दिल कितना बड़ा है। मैं यही
यही कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनको भी आप देखिए कि ये समाज हमारा अब कहाँ जा रहा है। ये आने वाला युवा हमारे देश का भविष्य है। अब क्या इन लोगों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना गुनाह होगा? क्या गुनाह होगा इन लोगों को पढ़ाना गुनाह तो नहीं होगा ना। शिक्षा लोग इसलिए देते हैं ताकि हमारे समाज में एक नई दिशा मिले, एक नया उम्मीद जगे, हमारे समाज एक नई तरक्की की ओर अग्रसर हो। हमेशा हमारे देश को एक पे एक लोग मिले जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाए। शिक्षा इसीलिए जरूरी होती है। लोग शिक्षित करना चाहते हैं परिवार को, लेकिन यहाँ इनका पूरा परिवार जो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा है, पूरे परिवार इनके शिक्षित है, उनके पूरे परिवार गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा वेल एजुकेटेड परिवार है इनका। अब बताइए कोई चाहेगा? एक महिला सब इतनी बड़ी कांड कर रही है, ये तमाम उन महिलाओं के लिए सवाल पैदा कर दी है जो महिला ससुराल में आकर के आगे अपना सपना पूरा करना चाहती है। बताइए उन महिलाओं का अब क्या दोष? क्या दोष? ये 2-3 कलंकित महिलाओं के कारण पूरे देश के नारी शक्ति पे उंगली उठने लगी है। शर्मनाक है ऐसी महिलाओं पे, हमें शर्मनाक है ऐसे लोगों पे। अब बताइए कहाँ है हमारा समाज? संविधान में चीज़ों को जो है सो सुधार करने की जरूरत है। आप बताइए, एक बयान आया था कि पत्नी का जो पति है वो पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है। मैं सही कह रही हूँ ना? अब आप ही बताइए कि ये सब चीज़ें आप बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, संविधान हमें राइट्स दी है तो उस राइट्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए। आप अगर शोषण हो रहे हैं, शोषण हो किया जा रहा है, आपका प्रताड़ित हो रहे हैं, तलाक ले लीजिए। चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म आपके लिए आगे तैयार है, दिल का दरवाजा खोल के रखा है, जाइए जहाँ जाना है। लेकिन पति के रहते हुए गैर मर्दों के साथ आप अयासी करने में लगे हुए हैं या कोई पुरुष अयासी करने में लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, काला धब्बा है। हमारा समाज संस्कृति सभ्यता से जाना जाता है। अभी भी हमारे समाज में पवित्र बंधन होते हैं, पंडित की मंत्र मुग्ध होती है, 7 फेरे होते हैं, 7 बचने होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। अभी संस्कृति सभ्यता हमारे देश में जिंदा है, उसको धूमिल करने का काम ना करें। कहीं ना कहीं अब जो है समाज को धूमिल किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर पत्नी आपकी सुन रही है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको वेलकम है मेरे यहाँ। दोनों बच्चा इंतजार कर रहा है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। आने का उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी इनको कि आप ऐसे लोग जो पत्नी को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि आप समाज को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आप चीज़ों को रोकने का नहीं, चीज़ों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसको रोकने का काम कीजिए, ना कि बढ़ाने का। नहीं तो ये देखा देखी सिलसिला रुकेगा नहीं, दिन पे दिन ये घटना बढ़ेगी। और वो समय दिन नहीं जब माता पिता के सामने में बच्चा रोड पे गलत काम करेगा और हम लोग सीधा एक दर्शक बन के खड़े रह जाएंगे। इसलिए इसको रोकने की जरूरत है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों बच्चा के देखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ। दोनों बच्चे छोटा है। मैं इनको सम्मान करती हूँ इस चीज़ों का, इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं इनका सम्मान करती हूँ। हमारे समाज में अभी भी ऐसे पुरुष जिंदा है। और श्रुति, अगर सरिता देवी, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पति के लिए, अपने 2 बच्चों के लिए आपने घर लौट आइए। ये आपके जो बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे मौजों तक। मैं आपके साथ ऋतिक कुमार। जय हिंद, जय भारत।